स्वागत है आपका सिविल डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि सिविल डिफेंस एकेडमी आपके आने वाले डिफेंस के एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स जो पूरे दिन का रिसर्च और एनालिसिस करने के बाद आपको प्रोवाइड किया जाता है, और साथ में आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन होते हैं उनको भी साथ में हम लोग ऐड करते हैं, जिससे कि आप उसको स्टडी करके अपने एग्जाम में आप बेहतर से बेहतर स्कोर कर सकें। तो देखते हैं आज के कौन से वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। आज का जो पहला क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट के बारे में पूछा गया है। टीम विन द सीनियर वोमेन्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप फॉर द सेकेंड टाइम इन जून 2023। इस प्रश्न का ये पूछा रहा कि निम्नलिखित में किस राज्य की टीम जून 2023 में दूसरी बार सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप उसने जीती। तो सेकेंड टर्म में जीता है जून और 2023 में, तो इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो टीम है वो किसके लिए, वोमेन्स की टीम है। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तमिलनाडु। तो तमिलनाडु की टीम ने सेकंड टर्म में फुटबॉल की चैंपियनशिप ट्रॉफी जीत ली है। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिया ओरिजिन पर्सन नेम्ड इन द ग्रेट इमिग्रेंट्स 2023 लिस्ट। इसमें कहा गया है कि जो इंडियन ओरिजिन भारत के मूल निवासी जो पर्सन है उनको कौन सा अवार्ड दिया गया है। लिस्ट में उनका नाम आया है 2023 के। तो किस भारतीय मूल के व्यक्ति को महान अप्रवासी 2023 सूची में नामित किया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि अप्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को हर साल मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। और अप्रवासी जो एनआरआईज हैं वो इंडिया के लिए या हर कंट्री के लिए जो उनके एनआरआई होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो अपने देश के किसी भी रिसोर्सेज का यूज किए बिना अपनी कंट्री की हेल्प करते हैं दूसरे कंट्री में वर्क करके। तो कौन से पर्सन है, तो उनका जो नाम है अजय बंगा। अजय बंगा का नाम इस बार अप्रवासी सूची 2023 में शामिल किया गया है। उनकी पिक है आपके सामने में। तो अजय बंगा जी को आप याद रखिएगा, जिनका इस बार इंडियन ओरिजिन लिस्ट में नाम शामिल किया गया है। तो इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन क्या है उसको हम लोग देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है क्वेश्चन, द पॉइंट ऑफ द लाइट अवार्ड द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक। तो इसमें कहा गया है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने पॉइंट ऑफ द लाइट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है। तो ये सम्मान जो मिला है राजेंद्र सिंह दत्ता, राजेंद्र सिंह दत्त को ये प्राइज मिला है। तो यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं कैसे उनको ये प्राइज दे रहे हैं। पॉइंट्स ऑफ लाइट हॉनर्ड किए गए हैं राजेंद्र सिंह दत्ता। तो इसलिए ये आप याद रखिएगा, राजेंद्र सिंह दत्ता हॉनर्ड बाय द पॉइंट ऑफ लाइट बाय द ऋषि सुनक प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम। तो इस तरीके से ये आपके क्वेश्चन, आपके लिए क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज का जो फोर्थ क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। इसमें कहा गया है कि ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम, ये हिस्ट्री से क्वेश्चन लिया गया है, और ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडिया के ये वॉर सीरीज से क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एनडीए सीडीएस दोनों एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम इज एसोसिएटेड विद द विच ऑफ द फॉलोइंग वॉर्स। इसमें कहा गया है किससे संबंधित है। तो श्रीरंगापट्टनम जो है, मैं बता दूं कि आपकी मैसूर डायनेस्टी की कैपिटल हुआ करती थी श्रीरंगापट्टनम, और मैसूर की खुद भी मैसूर कैपिटल हुआ करती थी, क्योंकि कृष्ण राजा ओडियार के बाद में यहाँ पे जो रूल करने आए वो आपके हैदर अली, और हैदर अली के बेटे थे टीपू सुल्तान। तो इनके साथ में अंग्रेजों के साथ में क्लैशेस हुए, और टीपू सुल्तान को हम सभी जानते हैं कितने वो ब्रेव थे और कितनी बहादुरी के साथ में अंग्रेजों से उन्होंने अपने राज्य को बचाने के लिए लड़ा, और अपने राज्य को बचाते हुए अपनी उन्होंने जान दे दी। तो इस तरीके से ये जो रिलेटेड है, तो वहाँ पे आपके 4 वॉर हुए थे। फर्स्ट एंग्लो मैसूर, सेकेंड एंग्लो मैसूर, थर्ड एंग्लो मैसूर एंड फोर्थ। तो यहाँ पे जिसका राइट आंसर वो है थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, तीसरा एंग्लो मैसूर वॉर, जहां पे ये ट्रीटी हुई थी श्रीरंगापट्टनम ट्रीटी। यहीं पर इनके 2 बेटों को ब्रिटिशर्स ने वॉर इंडेमिनिटी ना पे करने के कारण उनको अरेस्ट कर लिया था। तो ये याद रखिएगा। तो इस तरीके से अलग अलग बैटल में अलग अलग ट्रीटीज हुई है। कहीं पे मैंगलोर हुई है, पहले में मद्रास हुई है, मैंगलोर हुई है, और थर्ड वाले में श्रीरंगापट्टनम हुई है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो गया। आज के जो लास्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि शिवाजी ने स्वयं को स्वतंत्र शासक कब घोषित किया, प्रोक्लेम्ड किया खुद को एज अ इंडिपेंडेंट रूलर। तो उन्होंने मराठा
जो साम्राज्य की नींव जो रखी थी 1674, ये फैक्ट से रिलेटेड है, 1674 पे उन्होंने मराठा साम्राज्य की नींव रखी और प्रथम वो छत्रपति बने। तो इस तरीके से आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आज के जो 5 क्वेश्चन है, तीनों करंट के बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों हिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने आपको करा दिया है। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए आप सिविल डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे बने रहिए, जिससे हम आपकी एग्जाम की बेहतर तैयारी करा सकते हैं। जय हिंद।